जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सत्य युग में राजा हरिश्चंद्र का नाम तो आपने सब कोई सुना ही होगा, जो सत्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और उनकी कथा को कोई ऐसा होगा जो नहीं सुना होगा। इस प्रकार सत्य का विजय करने वाला राजा सत्य हरिश्चंद्र की कथा अपरंपार है। ठीक इसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें रामचरितमानस, राम कथा, राम से भी बड़ा उनका नाम है। और उनका नाम का मतलब क्या होता है? रामायण। और रामायण का मतलब होता है रामचरितमानस, जिसमें पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये सीधा अमृत है, जिससे भक्ति की मार्ग प्रशस्त होते हैं। आइए सनातनी भाइयों, इस राम कथा को भी सुने। हर कोई सुनता है, मगर वो अंतःकरण तक उसको समाहित हृदय में श्री राम का निवास संभव ही नहीं होने देता है। क्यों? कि उसके मन में एक अस्त्र इतना खतरनाक है, वो है अहंकार। जब तक अहंकार नहीं निकलेगा, तब तक वो कभी भी संपूर्ण भक्ति मार्ग में नहीं आ सकेंगे। इस प्रकार द्वापर युग में कृष्णावतार में श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, जिसने श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से विश्व को एक महान संदेश दिया है कि कर्म ही श्रेष्ठ है। और कोई भी इंसान सुख दुख भोगता है, वो अपने कर्मों के अनुसार। ये कहना गलत है कि भगवान हमको दुख देते हैं, भगवान हमको सुख देते हैं। बस भगवान का कार्य इतना ही है कि तुमको रक्षा करते रहते हैं, और तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा कर्म है, और तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा वचन है, तुम्हारा जो मन है, इसको शुद्धि, दया, सत्य, भक्ति के मार्ग में आना होगा। कर्म सही करना होगा। असत कर्म करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगी, पाप मिलेगी, और पाप बिना कष्ट दिए नष्ट नहीं होता है। इसलिए पुण्य के मार्ग में आओ, और पुण्य का मार्ग का खुला रास्ता भक्ति मार्ग है। श्रद्धा विश्वास के साथ आओ, और एकाग्र चित्त से इस टॉक्सिक दुनिया से अलग होकर भक्ति मार्ग में आओ। और कुछ नहीं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, और कथाओं को, रामचरितमानस को अध्ययन करो, भागवत गीता का अध्ययन करो। यही भागवत गीता में श्री कृष्ण समाहित हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में वो भागवत गीता आज भी अमर है। इस ग्रंथ को बार बार नमस्कार करते हुए बार बार मैं ये कहूँगा कि भक्ति मार्ग में आओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।